खुश हर सवाली है बली इसहाक बाबा का, हमेशा फैज जारी है बली इसहाक बाबा का। अगर होवे यकीन काबिल तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। बुंदेलखंड के ख्वाजा सूफी संत परंपरा के प्रमुख स्तंभ बाबा बालजती साहब उर्फ हजरत इसहाक बली साहब रहमतुल्लाह अलैह धामोनी शरीफ की पवित्र मजार एवं दरगाह की चर्चा के बिना धामोनी का इतिहास सर्वथा अधूरा। यह मजार तमाम हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी उर्स लगता है। मुख्य मार्ग के निकट दक्षिण मुखी इस मजार एवं बाबा बालजती शाह के बारे में कोई लिखित प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जन आस्था किंवदंतियों तथा जायरीनों की अकीदत को देखते हुए इनका महत्व अपने आप में सामने आ जाता है। हिंदू समाज इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि उनका उपनाम भी बालजती था। कुछ लोग बताते हैं कि यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक अबुल फजल के गुरु थे, जिसका उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है। कहा तो यह भी जाता है कि अबुल फजल का जन्म धामोनी में ही हुआ था, लेकिन इसके कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। धामोनी शरीफ की इस मजार की बनावट विशुद्ध राजस्थानी बड़े बड़े लाल पत्थरों के द्वारा सुंदर नक्काशी से की गई है। कुछ स्रोतों में उल्लेख है कि औरंगजेब ने अपनी दक्षिण भारत यात्रा के समय यहाँ विश्राम किया और एक सफेद वेशभूषा वाले बाबा ने उसे स्वप्न दिया कि ऐसे स्थान पर मेरी समाधि निर्मित कराओ, तो उसने इस मजार का निर्माण करवाया। मजार के दूसरी ओर नाले के पास एक सुंदर विश्राम स्थलनुमा महल बना हुआ। कहा जाता है कि औरंगजेब इसी महल में रुका था। धामोनी की प्रसिद्ध आस्था के केंद्र स्थल दूसरे पश्चिमी छोर पर दो बहुत ऊंची मीनारें बनी हुई हैं, जिनमें हमेशा परिंदे चहचहाते रहते। इस परिसर के मध्य में एक विशाल जलकुंड एवं फव्वारा बना हुआ है। मजार के बाजू में स्थित प्राचीन कुएं से रहट द्वारा पानी को इस कुंड में भरा जाता था, जिससे इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता था। मजार के पीछे एक रहस्यमयी दुर्लभतम लाल इमली का पेड़ है, जिसके फल लाल रंग के होते हैं। इस चमत्कारिक लाल इमली के रहस्य के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। मजार की सबसे काबिल गौर बात यह है कि भारत में यह एकमात्र दरगाह है जिसके अंदर सिर्फ काली रेत विद्यमान है। कहा जाता है कि बाबा बालजती शाह इस रेत के अंदर समा गए थे तथा उसके बाद कभी वापस नहीं आए। इसी के आधार पर लोग उन्हें देवदूत मानकर अपनी अपनी आकांक्षा लेकर इनके दर पर आते हैं और उनकी मुरादें पूर्ण होती हैं। बाबा साहब की रेत में समा जाने की कई कहानियां प्रचलित हैं। इस मजार पर मुस्लिमों के साथ हिंदू श्रद्धालु भी भारी संख्या में निरंतर आते रहते। इस कारण यह दरगाह सांप्रदायिक सद्भावना कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल है। मजार शरीफ के सामने विशाल परिसर में ही अप्रैल मई के मध्य बाबा बालजती शाह उर्फ बाबा हजरत इसहाक बली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सम्मान में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सबसे बड़े 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के बड़े नामी ग्रामी कव्वाल एवं लोग एकत्रित होते हैं तथा यह वीरान नगर 3 दिन के लिए गुलजार हो जाता है। पहले मजार वाले स्थान के आसपास घनघोर जंगल था एवं डाकुओं का भी आना जाना रहता था। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि जंगल से नित्य एक शेर भी बाबा साहब के सामने रात्रि में आकर बैठता था। यहाँ दियाबाती करने के लिए कई वर्षों तक अकेली रही काजर बहू, जिनका इंतकाल हो चुका है, बताती थी कि बाबा साहब के उन्होंने कई जीते जागते चमत्कार देखे। तो ऐसे ही रहस्य से भरे रोमांचित इतिहास को टटोलने के लिए हमारे YouTube चैनल बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और बेल आइकन का ऑल का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक।